आसमान में उड़ते हवाई जहाज को देखकर अक्सर लोगों का मन करता है बैठने का, लेकिन आपका मन कर रहा है उसको उड़ाने का। तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राधेश्याम और आप देख रहे हैं पुअर पीपल्स। तो अक्सर आप भी सोचते हैं कि कैसे पायलट बना जाए, इसके लिए किस तरह की पढ़ाई करनी पड़ती है, कितना खर्च आता है। तो इन सारे सवाल के जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो बात ऐसी है, बेहतर पायलट बनना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। आप बात पायलट बहुत तरह के होते हैं। कुछ है एयरफोर्स पायलट होते हैं, कुछ कमर्शियल पायलट होते हैं जो कि प्लेन उड़ाते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इन सभी के लिए अलग अलग प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पर आपको हम कमर्शियल पायलट कैसे बने इसकी जानकारी दे रहे हैं, ठीक ना। तो आइए इसे पहले जान लेते हैं, इसके लिए क्या क्या है और क्या क्या योग्यता चाहिए। तो इसके लिए 12th पास होना चाहिए, मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और मतलब कि 12 क्लास में मतलब कि 50% मार्क्स होना चाहिए, और भारत का नागरिक होना चाहिए, और हाइट कम से कम 5 फीट होना चाहिए, और आपका आँख परफेक्ट होना चाहिए। और आप हम मतलब कि आगे जानेंगे मतलब कि पायलट कैसे और कैसे, मतलब उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, ठीक ना। तो 12वीं पास करें साइंस सब्जेक्ट से, है ना। और अगर आपको मतलब कि 12वीं के बाद पायलट बनना है तो सबसे पहले 12वीं की परीक्षा में पास करनी होगी, वो भी साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ ही ना। तो अगर आप 10th की पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो 10th पास करने के बाद सीधा साइंस सब्जेक्ट चूज़ करें। उसके बाद 11 में सब तभी आप एक पायलट बन सकते हैं। मतलब आगे जाकर मतलब कि इसके अलावा आपका 12वीं में, यानी मतलब कि 12वीं में कम से कम 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। 12वीं पास करें साइंस सब्जेक्ट से, और 12वीं में 50% मार्क्स लाएँ और अंग्रेज़ी भाषा सीखें और उसे बेहतर बनाएं। और दूसरा है सब्जेक्ट टू, मतलब कि पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। जिसे ही 12th पास कर लेते हैं तो उसके बाद पायलट बनने के लिए सीधा पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। तो उसके बाद हम लोग जैसे हम मतलब कि मतलब शॉर्ट में SPL भी कहते हैं, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, SPL भी कहते हैं। तो इसके लिए मतलब कि DGC यानी मतलब कि डायरेक्टर और जनरल सिविल मतलब कि एविएशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मतलब कि अंडर जो भी कॉलेज है उसमें एडमिशन लेना होगा। और मतलब कि इंट्रेंस एग्ज़ाम को कि क्लियर मतलब क्लियर करना होगा। इंट्रेंस एग्ज़ाम को क्या करना, क्लियर करना होगा। और इसके बाद आपको मतलब कि मेडिकल टेस्ट भी देना होता है, ठीक ना। तो स्टूडेंट आप मतलब पायलट लाइसेंस के कुछ बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। आपके पास मतलब कि 12वीं में मतलब कि मैथ सब्जेक्ट और साइंस के साथ होना चाहिए, और आपकी उम्र कम से कम कितना होना चाहिए, 16 साल के होनी चाहिए। PGCA कॉलेज में मतलब कि इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करें और ट्रेनिंग पूरी करें, मेडिकल पास करना होगा, और आपके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी होना चाहिए। तीसरा है आप के प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। जैसे ही SPL मतलब क्लियर करें, इसके बाद आपको मतलब कि प्राइवेट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, जिसे हम PPL भी कहते हैं। तो यहाँ पर भी आपको एग्ज़ाम देना होगा, पायलट बनने के लिए ट्रेनिंग को पूरा करना होगा। और ये है दूसरा STEP पायलट बनने के लिए। तो SPL की सर्टिफिकेट के बाद BCL का मतलब कि सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये थोड़ा मुश्किल होगा। चौथा है कमर्शियल पायलट के लिए अप्लाई करें, जिसे ही SPPL PPL ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं तो आप इसके बाद उसके सीधा डायरेक्ट एक कमर्शियल पायलट बनने के लिए कमर्शियल पास की लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, जिसे हम CCL भी कहते हैं। इसमें मतलब कि इसमें भी आपको एक एग्ज़ाम देना होते हैं, मतलब कि एग्ज़ाम देना होगा और कुछ टेस्ट पास करने होते हैं, जिसे आप इसमें एग्ज़ाम में क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद आप एक कमर्शियल पायलट कहलाते हैं, ठीक ना।
तो ये सारी बातें जानने के बाद यहाँ पर लोगों में सवाल होता है कि पायलट बनने के लिए खर्चा कितना आता है। तो अगर आपको पायलट बनना है तो काफ़ी खर्चा आता है गाइज, करीब 30 लाख से लेकर 25 लाख तक खर्चा आता है। तो इस मतलब कि ऐसा इसलिए है कि आप ट्रेनिंग के समय जितना बार मतलब कि एरोप्लेन उड़ाएंगे उसके हिसाब से पैसे लेते हैं, ठीक ना। इसके साथ ही और भी दूसरे खर्चा मतलब कि होते हैं, मतलब कि लेते हैं, ठीक ना। तो पायलट बनने के लिए मतलब कि आज मतलब आसमान के जो उड़ान है थोड़ी मुश्किल भी है, थोड़ी सी मतलब खर्चाली है, लेकिन कहते हैं ना अगर आप में से फैशन है तो कुछ भी कर सकते हैं। तो खर्च मतलब के चलाइए हमारे मतलब कि हमारी सपना है तो बिल्कुल आपके साथ, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये मतलब आपके लिए यूजफुल हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो, ठीक ना। तो चलिए आज का वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, और